जी जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं? भगवान से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी स्वस्थ रहिए। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वास्थ्य लाभ। आपके पास धन अथाह है, फिर भी आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास कुछ नहीं। विगत दिवस से वास्तु शास्त्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में वास्तु शास्त्र पे चर्चा करेंगे। वास्तु कल दोष गिनाए थे कि किन किन कारणों से आपके यहाँ दोष हो सकता है। कई प्रकार के दोष आए। सबसे पहले समझना होगा कि वास्तु दोष लगता क्यों है, वास्तु पुरुष हैं कौन, वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बात आपको समझना होगा। जहाँ तक मेरे अनुभव है, जहाँ तक मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, महात्माओं से सुना है, आचार्य चरणों से मैं सुना हूँ, और जहाँ तक पुस्तक में जब मैं अध्ययन किया हूँ मुझे पता चला है, वास्तु पुरुष कोई और नहीं बल्कि भगवान भैरव के द्वारा प्रकट किए हुए एक दिव्य शक्ति है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से आप लोग समझेंगे। एक बार भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे और उसी दौरान उनके शरीर से पसीना प्रकट हुआ, पसीना आया, और उस पसीने से अंधकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हो गया। इतना बलिष्ठ था कि पूरे संसार में वह फैल गया, और तमोगुणी होने के कारण पूरा पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा। भोलेनाथ ने विचार किया, ये मेरा ही अंश है, इसको मार नहीं सकता हूं, क्योंकि अंधा, अंधकासुर कैसा था? अंधा था। इसको मार नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा ही अंश है। इसका क्या किया जाए, समझ में नहीं आया। तो भोलेनाथ ने अपना ही रूप एक प्रकट किया जिसका नाम है भैरवनाथ, काल भैरव दर्शनम। काल भैरव भी कोई और नहीं, भगवान का ही रूप है। उनका भी नीलकंठ है, गले में सर्प है, हाथों में त्रिशूल है। जिस तरह वीरभद्र को प्रकट किए थे उसी तरह अंधकासुर को प्रकट किया। बोला, प्रभु आदेश दीजिए, क्या करना है हम? बोले, अंधकासुर नामक राक्षस पूरे पृथ्वी पर आतंक फैला रखा है, उसका कल्याण करो। भैरवनाथ ने त्रिशूल लिया और उस अंधकासुर के पीछे पड़ गए, और त्रिशूल जब उसको लगा, उठा करके 10,000 वर्षों तक आकाश में लटका करके रखे। कितने? 10,000 वर्षों तक। और जब 10,000 वर्ष तक आकाश में लटका करके अंधकासुर को रखे भैरवनाथ ने, तो उसके मुख से रक्त निकला, और वह रक्त नदियों की तरह प्रवाहित होने लगा, और उसके मुख से जितने रक्त के बूंद निकलते थे उतने और अंधकासुर प्रकट हो जाते थे। कितने? उतने और अंधकासुर। मानो पूरा पृथ्वी पर अंधकासुर का और 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना अंधकासुर का तांडव शुरू हो गया। भैरवनाथ और चिंता में पड़ गए कि भोलेनाथ हमें भेजे थे अंधकासुर का कल्याण करने के लिए। तब भैरवनाथ ने अपने दिव्य शक्तियों से एक पुरुष को प्रकट किया, और उस पुरुष को बोले भैरवनाथ ने कि हे पुरुष,
तुम इस अंधकासुर को वध करो। वह पुरुष इतनी बड़ी जिह्वा की कि एक बार में पूरे पृथ्वी पर जितने अंधकासुर का रक्त फैला हुआ था वह सारा रक्त पान कर गए। पान करने के बाद देवताओं में खुशी की लहर छा गई। सब उस वास्तु पुरुष का स्तुति करने लगे कि हे वास्तुदेव, आप नहीं रहते तो मेरा कल्याण नहीं होता, आप हमारे पूज्य हैं। तब वास्तु पुरुष बोले, यदि पूज्य हैं तो हमें पूजन का स्थान दीजिए। तब देवताओं के द्वारा वास्तु पुरुष पूजित हो गए। इनमें खासियत एक पॉइंट क्या है, देव की श्रेणी में वास्तु पुरुष आते हैं, तमोगुणी होने के कारण उनका पूजन लोग विशेष नहीं कर पाते हैं। रक्तपान करने के कारण जो वास्तु पुरुष हुए वो कौन हुए? तमोगुणी हो गए। उस रक्त के पचाने के कारण उनको नींद खूब आने लगा। बोले महाराज हमें सोने का आशीर्वाद दीजिए। वास्तु पुरुष ही ऐसे हैं जो कुंभकर्ण से भी ज्यादा सोते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। वास्तु पुरुष सोते कितने दिन हैं? केवल मात्र साल में 6 दिन जगते हैं, बाकी सब दिन सोते हैं। यानी कुंभकर्ण से भी ज्यादा सोते हैं। बोले महाराज देवताओं के द्वारा ये प्रस्ताव हुआ कि भाई इनको भी जगह एक देव स्थान में देना होगा। देवता बोले कि जब भी मनुष्य अपना घर बनाएगा तो आपका पूजन करेगा। यदि उचित समय में गृह प्रवेश नहीं किया, उचित समय में भूमि पूजन नहीं किया या आपका पूजन नहीं किया, वह संतुष्ट नहीं रह सकता है। संसार का चाहे कोई भी प्राणी हो, यदि घर बना रहा हो, भूमि को काट रहा हो, काट करके एक घर बनाने की योजना बना रहा हो, यदि आपका पूजन नहीं किया तो उसका पूजन सफल नहीं होगा। जाओ ये देवताओं के द्वारा, देवताओं की तरफ से आपको ये प्राप्त हुआ। तब से वास्तु पुरुष साल में केवल 6 दिन जगते हैं, बाकी 300 लगभग 57 दिन तक सोते हैं। ये हुई वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, क्या नहीं है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किस मुहूर्त में आपको भूमि पूजन करना चाहिए, क्योंकि वास्तु साल में मात्र 6 दिन ही जगते हैं, बाकी सब दिन सोते हैं। यदि उस मुहूर्त में आपने पूजा किया है या न किया है, यदि किया है तो आपको सफलता निश्चित मिलेगा। यदि नहीं किया है तो इसका क्या उपाय है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज वास्तु पुरुष की उत्पत्ति बतलाया, कल कुछ और बताऊंगा जिससे वास्तु का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।